हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है और क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस कार्यक्रम में। शुरू करने वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज आपने देखा, जैसे मैंने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि दोनों तरफ के मूवमेंट्स आएंगे। नीचे गया मार्केट और दोपहर के बाद फिर नीचे से जबरदस्त बाउंस बैक आ गया, फिर ऊपर आ गया और लगभग निफ्टी 30 पॉइंट से माइनस में था, तो पॉजिटिव क्लोज होने के लिए देख रहा था, लेकिन बाद में फिर नीचे आ गया, वो अलग बात है। तो ये दोनों तरफ के मूवमेंट्स आज दिखाई दिए। और आज आपने और एक विशेष देखा रहेगा, जो पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं हर वीडियो में? यही बोलता हूँ कि अमेरिकन मार्केट या वर्ल्ड मार्केट अगर माइनस रहेंगे तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उल्टा भी हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। तो अगर अमेरिकन मार्केट और ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन है, लगभग 7 से 8% हम लोग बढ़ चुके हैं इन बाकी सब मार्केट से, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो अभी उल्टा हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट और फॉरेन के मार्केट बढ़ेंगे और हम लोग नीचे रहेंगे, या उतना ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। अगर वो 4% बढ़े तो हम लोग सिर्फ 2% बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पैसा है वो एफआई उधर इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि सभी लोग ऐसे ही सोचेंगे कि जो मार्केट लोअर लेवल पे है वहीं जाके इन्वेस्ट करेंगे ना, जो हाई लेवल पे उधर प्रॉफिट बुक करेंगे। और आज आपने देखा, डो फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में है, यूरोपियन मार्केट प्लस में है, एशियन मार्केट भी रेड में क्लोज हो गए, लेकिन सुबह जो कंडीशन था कि डो माइनस में था, इसीलिए रेड में क्लोज हो गए। लेकिन हमारा मार्केट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 17,700 के ऊपर। और बैंक निफ्टी लगभग 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हो गया, 41,200 के ऊपर। तो आपने आज देखा उसका जो स्क्रीनशॉट है, और ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है अगर आज रात की जो अगर डो की पॉलिसी खराब आई तो फिर ये कंटिन्यू रह सकता है जो चल रहा है वो। लेकिन अच्छी पॉलिसी आ गई, यानी 75 बेसिस पॉइंट ही सिर्फ फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करता है अमेरिकन मार्केट में, जो सब लोगों को एक सुखद धक्का होगा। और वर्ल्ड मार्केट में सब जो वर्ल्ड मार्केट के जो स्टॉक्स है वो सब बढ़ेंगे और वर्ल्ड मार्केट बढ़ सकता है, अमेरिका, यूरोप, एशिया और हम लोग भी, ठीक है। लेकिन 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% अगर बढ़ता है आज रात में अमेरिका में फेड का जो इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट। और स्पेशली हम लोग ज़्यादा कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हद से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिका भी नीचे जाएगा, लेकिन अमेरिका से भी ज़्यादा हम लोग गिर सकते हैं इस बार, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी गिर चुका है दोस्तों। तो आज रात क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज दोपहर 1 बजे के बाद जिन्होंने भी हेजिंग किया है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कॉल और पुट के साथ, इसी हफ्ते का, कल का एक्सपायरी का, उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। लेकिन बेटर वे अगले हफ्ते का, यानी मंथ एंड का अगर एक्सपायरी लेंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल पुट में, तो वो अच्छा फ़ायदा हो जाएगा आपका, क्योंकि एक हफ्ता भी है, टेंशन भी नहीं रहेगा कल। क्योंकि इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कल अगर आज रात फ्लैट बंद होता है अगर अमेरिकन मार्केट, जो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर 10% चांस है उसके, फ्लैट बंद होता है तो हम लोग भी फ्लैट रहेंगे। तो फिर ये कॉल और पुट का जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ना, वो सब लोग खा जाएंगे। क्योंकि अभी जो इंडिया विक्स है वो बड़ा है आज, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3% बड़ा है। सुबह ज़्यादा बड़ा था, 5 to 6%, अभी 20 के नीचे है। लेकिन आपने देखा रहेगा कि आज कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है, और कल एक ही दिन है एक्सपायरी का। सो ऑटोमेटिकली जो भी कॉल और पुट है, यानी मार्केट अगर 200-300 से पॉइंट से गिरता भी है या ऊपर भी जाता है, तो पुट और कॉल ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं दोस्तों। तो ये धोखा है, ये रिस्क है कल का एक्सपायरी का।
होल्ड करने के लिए निफ्टी पे कॉल या बैंक निफ्टी कॉल पुट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे ही क्लोज कीजिए अगर 1-2 दिन का ही एक्सपायरी रहेगा तो, नहीं तो बेटर वे अगले हफ्ते का लीजिए। लेकिन ये भी स्ट्रैटेजी मार्केट को देख के ही डिसाइड की जाती है, ठीक है। सो कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम बड़े ज़्यादा बड़े हैं तो कल हाफ हो सकते हैं, आधे हो सकते हैं, और मार्केट वन वे 200-300 पॉइंट गिरा और ऊपर चढ़ा हुई तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बड़े पैसा मिलेगा नहीं दोस्तों ऑप्शंस के प्रीमियम में, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ठीक है। और पुट कॉल रेशो जो है वो निफ्टी का 0.97 है और बैंक निफ्टी का 0.90 है। सो एक के नीचे ठीक है, कंफर्टेबल है, ओवर सोल्ड भी नहीं और ओवर बॉट भी नहीं है, ओके। क्रूड ऑयल अचानक बढ़ गया दोस्तों आज के दिन, क्योंकि आज जो फेड का जो डिसीजन आने वाला है उसके पहले ही क्रूड ऑयल बढ़ चुका है, लगभग 2-3% बढ़ा है, यानी फिर से 92-93 के पास आ गया है आज क्रूड ऑयल, ओके। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। सो आज रात का जो फेड का जो इवेंट है उसके ऊपर है, लेकिन मुझे जो लगता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो पोल हो गए उसमें 75 बेसिस पॉइंट की बात चल रही है, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की बात नहीं चल रही है। अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और मार्केट के बारे में, अमेरिकन इन्फ्लेशन के बारे में खराब बोलेंगे, ओके, तो भी मार्केट गिर सकते हैं। अगर 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% बढ़ाएंगे और मार्केट के बारे में अच्छे बोलेंगे तो मार्केट बढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो कल एक बहुत बड़ा दिन है मार्केट के लिए, और हो सकता है कल हम लोग 18,000 की और जाने की कोशिश करेंगे या 17,500 के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी एक बड़ा मूवमेंट, 80% अनुमान है कि कल एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। यानी हम लोग 17,500 के नीचे जा सकते हैं या 18,000 के निकट जा सकते हैं। वैसे मेरा जो रेंज था इस हफ्ते का, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ पिछले शुक्रवार को, पूरे हफ्ते का मैंने बोला था कि 17,250 नीचे और ऊपर 17,850 ऊपर, और आपने देखा कि कल की जो क्लोजिंग है वो 17,800 के ऊपर हो गई, 850 के ऊपर जाके आया 920 तक, लेकिन क्लोजिंग 17,820 के आसपास हो गई, यानी 17,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। और आज तो नीचे ही है, 17,700 के ऊपर है। तो ये देखना पड़ेगा, अभी 2 दिन बचे हैं, गुरुवार और शुक्रवार के, ठीक है। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक का दिन है, तो कल क्या हो सकता है। और आज मैंने ये संभावना जो डिक्लेयर की थी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में, जो ग्रहों का देख के कि दोनों तरफ के मूवमेंट्स होंगे, इसका रीज़न भी बताया था उस समय मैंने कि चंद्र के सामने शनि है, ये खराब है, लेकिन चंद्र और गुरु का नवपंचम योग है, ये अच्छा है। तो ये क्लियरली दिख रहा था। और आज रात को मैं बोलूँगा कल का जो प्रेडिक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर, मुझे जो दिख रहा है वो बोलूँगा ज़रूर, लेकिन वो रात को 7-8 बजे। लेकिन ये अभी टेक्निकल चार्ट का कार्यक्रम है दोस्तों। सो 17,700 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो सपोर्ट है वो 17,650 का, जो आज का लो लगाया निफ्टी ने, और 17,650 से वो बाउंस बैक किया आज निफ्टी ने, आपने देखा रहेगा। तो 17,650 पहला सपोर्ट है, दूसरा 17,600, तीसरा 17,550 है, और चौथा जो फाइनल सपोर्ट है वो 17,500 है। 17,500 के नीचे गया मार्केट तो दोस्तों 17,200-250 आ सकता है कल के ही दिन, मैं बोल रहा हूँ। जो मेरा जो ये है टारगेट वो वहाँ जा सकता है, ओके। ये नीचे की लेवल, और ऊपर निफ्टी जो है वो 17,700 के ऊपर क्लोज हो गया। तो 17,800-850 का जो लेवल है बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में। वो अगर क्रॉस करके सस्टेन होता है 15-20 मिनट, 15-20 मिनट का टाइम एक ध्यान में रखिए दोस्तों। कोई भी लेवल नीचे या ऊपर ब्रेक करेगा या बाय ऑन डिप करेगा तो 15-20 मिनट उधर टिकना चाहिए, नहीं तो मार्केट फट से नीचे जाके फट से 1 मिनट में ऊपर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन 15-20 मिनट टिकना चाहिए, उसके बाद ही वो ब्रेकआउट या ऊपर जा सकता है। ये दोनों लेवल हासिल हो सकते हैं। तो 17,850 पहला रजिस्टेंस, 17,800-850, दूसरा जो रजिस्टेंस है वो 17,900-920 का रहेगा, तीसरा 17,980 का रहेगा, और चौथा रहेगा 18,050 का रहेगा निफ्टी में, ओके। सो ऊपर के लेवल पे जो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बोले हैं, सपोर्ट के पास आपको खरीदना है, लेकिन 15-20 मिनट देखना है कि सस्टेन होता है या ऊपर, और रेजिस्टेंस के पास आपको देखना है कि वो ब्रेक करता है या नहीं। ब्रेक नहीं किया तो आपको शॉर्ट करना है या पुट लेना है, ब्रेक किया तो फिर बाय करना है, ओके। ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, ओके। सो मार्केट को समझिए दोस्तों, कुछ नहीं है मार्केट, ये पूरा चेस का गेम है, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे ही क्लियर कीजिए, जो भी प्रॉफिट लॉस बुक कीजिए और निकल जाइए।
कैरी मत कीजिए। ओके, कैरी करना है तो फिर स्किल्ड जो आदमी है उसके, वो अगर कहता है तो कैरी कर सकते हैं, उसको मालूम रहता है कि कहाँ एडजस्टमेंट होती है, या लॉस हो रहा है तो कम लॉस में निकले कैसे, तो वो कर सकता है। लेकिन आम आदमी जो होता है, जो नए लोग होते हैं, उनको तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इंट्राडे क्लियर करो, जो भी प्रॉफिट लॉस 3:30 बजे दुकान बंद कर दो, और दूसरे दिन का सोचो मत कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये क्यों सोचते हो आप? क्योंकि आपके पास सिर्फ कॉल या पुट रहता है। अगर कॉल और पुट दोनों पोजीशन रहेंगे तो ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा कल। हाँ, बहुत 400-500 पॉइंट का अगर नीचे ऊपर हो गया तो भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो संभावना है वो बहुत कम है दोस्तों। 300 पॉइंट तक मैक्सिमम ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट, और ये बहुत चांसेस है कि ये लोग एक सीमित दायरे में रख सकते हैं, जिससे कि उनको ऑप्शंस के प्रीमियम खाने को मिलेंगे। क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं ना, ऑपरेटर कैटेगरी, वो सभी वर्ल्ड मार्केट में होती है, इंडियन हो या फॉरेन का हो, ठीक है। उनका मकसद ये रहता है कि कमाना है। यानी अगर वो देखते हैं कि कॉल ज़्यादा लेते हैं या पुट ज़्यादा लेते हैं, उसके ऊपर उनका अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर कॉल ज़्यादा लिया तो वो बराबर नीचे मारेंगे, पुट ज़्यादा लिया तो फिर ऊपर मारेंगे। तो उनको उनको सब पता रहता है, क्योंकि उनके पास 500 कोटी 1000 कोटी ऐसा पैसा होता है दोस्तों। सो इसके ऊपर वो पैसे घुमाते हैं मार्केट को, और हम लोग सिर्फ गेसिंग करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि दोपहर 12 बजे के बाद ट्रेड करो ऑप्शन में, और 3:30 बजे दुकान बंद कर दो। जो भी प्रॉफिट लॉस हो जाएगा वो ख़त्म कर दो। तो आप देखेंगे कि पूरे महीने में जो 20 ट्रेडिंग के दिन रहते हैं, उसमें अगर 12 से 14 ट्रेडिंग में भी अगर आप प्रॉफिट हो गया तो भी आपको प्रॉफिट हो गया ना भाई, कैपिटल ज़ीरो तो नहीं होगा। ज़्यादा कमाई के चक्कर में प्रॉफिट अगर ज़ीरो हो गया तो क्या फ़ायदा है इस मार्केट में। इस मार्केट में बच के रहना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके निकल जाना इंपॉर्टेंट है बॉस। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है अपने मार्केट के लिए, क्योंकि अपना मार्केट कैसा है मालूम है आपको। टेक्निकल फंडामेंटल कुछ सुनता नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स हमारे मार्केट में ऑलरेडी एक्टिव है, एफआई हो, डीआई हो, या कोई बड़ा ऑपरेटर हो। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा खुद का कैलकुलेशन होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं है। बैंक निफ्टी जो 41,200 के ऊपर क्लोज हो गया है, आज 40,900 के आसपास आ गया, तो वहाँ से बाउंस बैक आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया बाउंस बैक आ गया, और फिर ऊपर आ गया बैंक निफ्टी। सो 41,000 के ऊपर अच्छा है, स्ट्रांग है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 41,550 का है, उसके बाद 850, उसके बाद 42,000। ये तो आपको सबको मालूम है, रट्टा मार मार के मैं समझा रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा वो, ठीक है। और पहला जो सपोर्ट है वो 41,000 का रहेगा, और दूसरा आज 40,900 का है, जो आज लो लगा है ना दोस्तों, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी लो लगाता है वहाँ से बाउंस बैक करता है ना, वो सपोर्ट का काम रहता है। और जो ऊपर जाता है और वहाँ जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो रजिस्टेंस का काम दूसरे दिन करता है। ये मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का। ये गुरु मंत्र है ये भी, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ओके, सो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के अनुसार बैंक निफ्टी में 41,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, और ऊपर 41,500 और 42,000 और 41,800 के पास अच्छी कॉल राइटिंग भी हो गई है। सो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और कल दशा और दिशा दोनों भी दिखाएगा हमारा वर्ल्ड मार्केट। आज जो अमेरिकन मार्केट है वो हमको दशा और दिशा दोनों दिखाएगा। ओके, कल ज़बरदस्त बढ़ा, आज रात को ज़बरदस्त बढ़ा, अगर सपोज डो जोन्स 700-800 हज़ार पॉइंट, तो हम लोग रैली कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, या रैली ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो भी है प्रॉफिट वो निकाल के फिर एफआई वहाँ चली जाएगी। ये भी ध्यान में रखिए, कोई भी आदमी रहेगा तो वही करेगा कि हाईली ओवरबॉट मार्केट से निकालेगा प्रॉफिट, और हाईली ओवरसोल्ड जो नीचे है मार्केट में इन्वेस्ट करेगा भाई। क्योंकि अभी फेड का जो एक इवेंट खत्म होने के बाद फिर अमेरिका में कुछ बचा ही नहीं है। हमारा इवेंट अभी है 30 सितंबर को है, तो हमको थोड़ा डर लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें है। दूसरा, जैकपॉट शेयर अगर देना है तो मैं एक जैकपॉट शेयर देना चाहता हूँ आपको। वेदांता दिया है, वही है, 180 के आसपास ही घूम रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं कैश में। और एक स्टॉक दे रहा हूँ मैं, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT की दिग्गज कंपनी, जो 3,000 रुपये रेट, 3,000 रुपये रेट में है ये। ऑलरेडी ऊपर से 30-40% ऑलरेडी कम है दोस्तों। सो डिस्काउंट रेट पे मिल रही है आपको 3,000 रेट में। तो आपको क्या करना है, 2880 थोड़ा दूर है, 2,880 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 2900 के नीचे का, और उसमें बने रहना है। मुझे आने वाले दिनों में 3,500 3500 के
जो है टारगेट वो दिखाई दे रहे हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, 2880 का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो निकलना है भाई, क्योंकि ये मार्केट किसी का नहीं, मेरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ खेलो इंडिया खेलो हर दिन चलता है। ठीक है, मैनिपुलेशन ज़बरदस्त है। तो ये जैकपॉट शेयर आप ध्यान में रखिए। TCS 2880 का 2880 का स्टॉप लॉस, टारगेट 3500 आने वाले 1 महीने में, और अभी चल रहा है 3000। ठीक है दोस्तों, सो ये जैकपॉट शेयर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। सो दोस्तों आज्ञा दीजिए, आज रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए, उसमें मिलेंगे रात 7-8 बजे। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हर दिन मैं 3 वीडियोस डालता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात को। थैंक यू।